हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। मॉडुलस इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो अभी तक जो हमने डील किया वो सब क्या था कि एक पॉजिटिव नंबर के रिगार्डिंग डील किया था। अब हम देखते हैं कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो कैसे डील करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, पहले मैं रूल लिख देता हूँ, ठीक है ना, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे। फर्स्ट लिख लो, इफ़ ए लेस देन 0, अगर ए निगेटिव हो गया तो, ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए है, ठीक है। रूल मैं लिखा दूंगा, पहले एक बार समझते हैं कि इसका पूरे का मतलब क्या हुआ। ए जो है वो निगेटिव है, ठीक, और हमसे पूछा गया कि भाई मॉडुलस जो है वो ए से छोटा कहाँ पे होगा, तो सेंस क्या आया कि मॉडुलस किसी भी निगेटिव नंबर से छोटा कहाँ पे होगा, ठीक। तो हमें पता है कि भाई मॉडुलस क्या है, एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी है जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो जो कभी खुद निगेटिव नहीं हो सकता वो निगेटिव से छोटा कैसे हो सकता है, लॉजिक तो यही है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा x जिसको मैं यहाँ रखूँ तो ये किसी निगेटिव नंबर से छोटा हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से आंसर, दिस वुड इम्प्लाई कि x बिलोंग्स टू 5, ठीक। सेकेंड, अच्छा सेकेंड नहीं, इसी में अगर मॉड के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है ना, और कुछ इसी तरह से दे रखा है, ठीक, तो दिस वुड ऑल्सो इम्प्लाई, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम सीधा लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। अब इसमें b, इसको a पार्ट कर लो a और इसको b पार्ट, ठीक है। तो अब क्या है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। तो अब फिर समझो इसने क्या पूछा, ये पूछ रहा है कि भाई मॉडुलस किसी निगेटिव नंबर से बड़ा कहाँ पे होगा। तो ऑफ कोर्स हमें पता है मॉडुलस क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव तो निगेटिव से बड़ा हमेशा ही होता है, चाहे मैं x कुछ भी रख दूं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, दिस वुड इम्प्लाई x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो यहाँ से क्या आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसको, सीधा सीधा x बिलोंग्स टू हम r लिख देंगे। तो ये रूल है, ठीक है। अब हम इसी रूल पे सवाल करेंगे, ठीक, लेकिन प्रॉब्लम करने में क्या है कि थोड़ा बहुत कैच आएगा, ठीक है ना। तो जो वो हम प्रॉब्लम से ही सीखेंगे, ठीक है। सीधा सीधा हम हर बार आंख बंद करके यही आंसर नहीं लिख देंगे, वहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम क्वेश्चन से ही सीख लेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसको आप नोट कीजिएगा। चलिए नोट कीजिए, चलिए कुछ क्वेश्चन लिखा है, एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -6, ठीक है। तो अपने को पता है कि भाई मॉडुलस क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव तो निगेटिव से बड़ा कहाँ पे होता है, तो हमेशा ही बड़ा होता है। x में कुछ भी रखूँ ये -6 से बड़ा ही आने वाला है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। सेकेंड पे आइए, सेकेंड क्या है, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल्स टू -5। तो जब भी इधर कोई निगेटिव नंबर लिखा है तो हम मॉडुलस के अंदर क्या लिखा है उसको भूल जाते हैं, उस पर फोकस नहीं करते, हम फोकस कहाँ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस नंबर के ऊपर, ठीक है। तो इसने हमसे क्या पूछा कि मॉडुलस लेस देन -5, तो सोचा कि मॉडुलस क्या -5 छोटा हो सकता है क्या, तो ऑफ कोर्स नो, पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड क्या है, क्या -5 के बराबर हो सकता है क्या, तो ऑफ कोर्स नॉट। तो हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। मतलब हमें बस ये नंबर चेक करना है, ठीक है ना। फिर क्या है, मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू -2, तो क्या मॉडुलस कभी -2 से छोटा हो सकता है क्या, कभी नहीं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, x बिलोंग्स टू 5। यहाँ पे आइए, बताओ आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ x स्क्वायर -9 ग्रेटर देन -4। तो आप कुछ भी रख लो, ये तो हमेशा ही क्या होगा, -4 से बड़ा होगा, ठीक। तो दिस वुड इम्प्लाई x बिलोंग्स टू r, ठीक है। फिफ्थ पे आओ, देखो जब भी हम यहाँ पे क्या कोई नंबर है -6 -5 तो कोई टेंशन नहीं, हम फटाफट से आंसर यही लिखेंगे। लेकिन जब हम जीरो के साथ डील कर रहे हैं तो हम थोड़ा केयरफुल रहेंगे। केयरफुल क्यों रहेंगे वो समझिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ 3x -4 ग्रेटर देन 0। हमसे क्या पूछा गया कि मॉडुलस 0 से बड़ा कहाँ पे होगा। तो हमें पता है कि भाई मॉडुलस के मैं अंदर मैं इस x की जगह पे कुछ भी रख दूँ तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। तो क्या ये आंसर कंप्लीट हो गया, सोचो। इसने हमसे पूछा कि इस एक्सप्रेशन को सिर्फ 0 से बड़ा होना है, 0 के बराबर भी नहीं होना है। तो क्या ये 0 के बराबर हो सकता है 3x -4, तो ऑफ कोर्स हो सकता है। तो हमें उस पॉइंट को अपने आंसर में से बाहर निकालना होगा। तो कौन सा पॉइंट पे 0 होगा, तो 4/3 पे। तो हमें अपने आंसर में से उस पॉइंट को बाहर निकालना होगा। ये तरीका हो गया बाहर निकालने का। रियल नंबर -4/3, मतलब सभी रियल नंबर आएंगे, बस 4/3 काउंट नहीं होगा। 6 पे आइए, 6 में क्या है,
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स माइनस 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा किसी भी एक्स के लिए। अब इसने ये पूछा कि 0 कहाँ पे होगा। क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस 0 से बड़ा या 0 के बराबर कहाँ पे होगा। तो अगर मैं x बिलोंग्स टू r लिख दूँ, ठीक, तो इसमें वो सारे पॉइंट्स आ गए जहाँ पे ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा भी होगा और 0 के बराबर भी होगा। 0 के बराबर कहाँ पे होगा, ये -3 पे और 3 पे। तो इस r में क्या ये आ गया, तो हाँ आ गया। तो अब क्या ये आंसर कंप्लीट हो गया, सोच के बताना। ऑफ कोर्स नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस r में तो हमने इस 5 को भी काउंट कर लिया ना। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में x माइनस 5 है, तो यहाँ से जो 0.5 आएगा, मतलब जिसकी वजह से ये 0 होगा, हमें वो पॉइंट बाहर रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, r माइनस 5। क्लियर है, इतना रुकिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अगेन क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो हम सोचते हैं फिर, तो क्या ये 0 से छोटा हो सकता है क्या, तो ऑफ कोर्स नॉट। अब क्या ये 0 के बराबर हो सकता है क्या, तो चेक करते हैं। तो हमने चेक किया, तो हाँ ये 0 के बराबर हो सकता है। तो 0 के बराबर किसकी वजह से हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 की वजह से। अब एक्स स्क्वायर माइनस 16 0 किसकी वजह से हो सकता है, तो अपने रूट्स 4 और -4 की वजह से, 4, -4 की वजह से। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, ओनली 4, -4। यही दो पॉइंट है जहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, इस पे आइए, क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक, फिर से हम सोचेंगे कि क्या ये 0 से छोटा हो सकता है क्या, तो ऑफ कोर्स नॉट। अब क्या ये 0 के बराबर हो सकता है क्या, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो 0 के बराबर किसकी वजह से हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 16 की वजह से। अब क्या एक्स स्क्वायर प्लस 16 0 हो सकता है क्या, सोचो, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 16 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 हो सकता है क्या, तो ऑफ कोर्स नॉट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, ठीक है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, बस डाटा का फ़र्क है, ठीक है, जो मैंने डाटा बदल दिया है। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आता है मुझे बताइए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, है ना, और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो मॉडल्स है, तो हमने दो मॉडल्स ब्रेक करना सीख रखा है पहले। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, हमसे पूछा गया है कि भाई ये मॉडल्स प्लस ये मॉडल्स लेस देन इक्वल्स टू 0 कहाँ पे आएगा। तो हमने सोचना स्टार्ट किया, मॉडल्स पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या दो पॉजिटिव का सम कभी 0 से कम आ सकता है क्या, तो ऑफ कोर्स नॉट। ठीक, सेकेंड में क्या है कि 0 के बराबर भी, तो सोचते हैं कि क्या ये 0 के बराबर हो सकता है क्या, तो हाँ, कब, जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए एक साथ ही। ऐसा नहीं हो कि एक 0 रहे और एक कोई पॉजिटिव हो, तो 0 सम कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए रूट्स निकालते हैं, 0 कहाँ पे होगा, तो अपने रूट्स पे। तो रूट्स क्या आएगा यहाँ से, -2, 2। ठीक है, यहाँ से रूट्स क्या आएगा, 2, 1। ठीक है, अब हमने चेक किया 1 पे, चलो तो 1 रखो, तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 - 4 -3, तो मॉड क्या देगा, 3 प्लस 0। तो क्या 0 आ रहा है क्या, तो ऑफ कोर्स नॉट, तो 1 आंसर नहीं होगा। हमने -2 पे चेक किया, रखो, तो ये 0 हो रहा है -2 पे, प्लस ये कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस 2, है ना, 4 प्लस 6 प्लस 2 10, 2 12, 0 प्लस 12 0 नहीं हो रहा है। हमने 2 पे चेक किया, 0 प्लस 0, तो हाँ ओनली 2 पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ x जब 2 होगा तो ही ये 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने जो एक बेसिक पार्ट था इन इक्वेशन का वो कर लिया। ठीक है, इसके बाद एक दो फार्मूला और है वो हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद जितने भी टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं मॉडुलस इन इक्वेशन में हम वो सब एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, पहले आप ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे करके नोट करके। ठीक है, कि अगर कुछ इस तरह से दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स,
ठीक है। तो हम कैसे डील करेंगे, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स ए से बड़ा और बी से छोटा, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला तो है इसके लिए, अभी लिख देंगे, लेकिन एक बार सोच लेते हैं पहले क्या है ये, ठीक है। तो इसने पूछा कि भाई मॉड ऑफ एक्स ए से लेके बी के बीच में कहाँ पे होगा। आपको पता है कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, डिस्टेंस। तो बेसिकली इसने क्या पूछा कि वैसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस ए और बी के बीच में हो, ठीक। तो हमने नंबर लाइन प्लॉट किया, ये होगा अपना 0, यहाँ पे कहीं पे a होगा, यहाँ पे कहीं पे b होगा। तो अब बताओ x कहाँ पे होगा कि डिस्टेंस a और b के बीच में आ जाए। तो ऑफ कोर्स x इसके बीच में कहीं पे होगा, मतलब कहीं पे भी होगा a और b के बीच में, ठीक। तो हमने ढूंढ लिया, क्या ये कंप्लीट हो गया, क्या और भी पॉसिबिलिटी है क्या। तो हमने फिर सोचा, तो हाँ एक पॉसिबिलिटी और है निगेटिव तरफ में, तो -b होगा, -a होगा। तो इसके बीच में भी कोई पॉइंट अगर रख दो आप, तो उसका डिस्टेंस भी तो a और b के बीच में ही आएगा, इसका डिस्टेंस भी तो a और b के बीच में ही आएगा। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो गई। तो हम क्या बोलेंगे कि x आप a से b में रखिए या फिर -b से -a में रखिए। बीच में हमने क्या बोला, या फिर। क्यों बोला, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको इससे कोई मतलब नहीं, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, देखो कि x को तुम -b से लेके -a में रखो और x को तुम a से लेके b में रखो, ठीक है। और में हम क्या यूज करते हैं, यूनियन। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -b से -a यूनियन a से b। क्लियर है। एक एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे जो सिंबल होगा ब्रैकेट उसी हिसाब से आता है, ठीक है। इसमें तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे अब तक। एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लिया मॉड ऑफ एक्स 5 से लेकर के 7 के बीच में है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक। तो हमने यहाँ से देख लिया कि x जो है वो -7 से बड़ा होगा या फिर -5 से छोटा होगा, और x 5 से लेकर के 7 के बीच में होगा। तो क्या आएगा यहाँ से, देखो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -7 से -5, और है तो यूनियन 5 से 7। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लिया मॉड ऑफ x -4, ठीक है, 2 से लेकर के 4 के बीच में है, ठीक है। मॉड ऑफ x -4 क्या है, 2 से लेकर 4 के बीच में है। तो हमें बताना है कि x कहाँ से कहाँ होगा। तो हम फिर शुरू हो गए, कैसे, देखो x -4 जो है वो क्या होगा, -4 से लेके -2 में होगा, और x -4 2 से लेकर के 4 तक में होगा। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, -4 + 4 तो 0, -4 + 4 क्या होगा 0, x -2 + 4 तो 2, ठीक है। यहाँ से 4 + 2 6 और 8। डबल साइडेड इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको आता होगा, मैंने सिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2, बीच में क्या है और, तो यूनियन 6 से लेके 8 तक, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली अपने को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम कहाँ पे और यूज कर रहे हैं और कहाँ पे एंड यूज कर रहे हैं। तो इन इक्वेशन सॉल्व करने से पहले आपको ये बातें एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम कहाँ और यूज करेंगे और कहाँ पे एंड यूज करेंगे, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक छोटा सा पॉइंट क्या है, नोट करके वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नोट कर लिया आपने। देखिए यहाँ पे तो क्या है कि मैंने ए और बी लेके आपको बता दिया, बट ए और बी के बारे में नहीं बताया कि ए और बी क्या क्या हो सकता है ना। अब माइंड में आ सकता है अपने कि ए क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बी निगेटिव हो सकता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, या कोई एक निगेटिव कोई एक पॉजिटिव। तो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज। तो हम एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है, ठीक। उन सब का बेस क्या है, तो बेस बस यही फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए। एक बार लिख लो नोट करके, नोट सेकेंड, नोट फर्स्ट, नोट सेकेंड, ठीक है ना। कि मॉड ऑफ एक्स अगर ए से लेके बी के बीच में है, ठीक है, ठीक। अगर ए निगेटिव हो गया और बी भी निगेटिव हो गया, जस्ट इमेजिन ए भी निगेटिव बी भी निगेटिव, तो हमसे पूछा गया कि भाई मॉडुलस दो निगेटिव के बीच में कहाँ पे आएगा।
तो हमें पता है कि मॉडुलस क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर कभी भी दो निगेटिव के बीच में नहीं आ सकता, तो हम आंसर क्या देंगे यहाँ से, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है। उसके बाद a पॉजिटिव b पॉजिटिव, दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो। तो जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम, x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a से b। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि a जो है वो निगेटिव हो जाए और b पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पे ये नहीं होगा कि भाई उसका उल्टा भी आप लिख लो कि b निगेटिव a पॉजिटिव, नहीं, जो निगेटिव होगा वो पहले आएगा। ठीक है। तो अब देखो a निगेटिव हो गया, मतलब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस मॉडुलस ऑफ x की डिपेंडेंसी कंप्लीटली इस b के ऊपर हो गई। आप इस a को भूल जाओ। ठीक। तो अब ये क्वेश्चन कहाँ कन्वर्ट हो गया, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू b। तो ये कब होता है, जब x माइनस b और से लेके b के बीच में हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -b से b। अच्छा, हमने यहाँ पे क्लोज लिया है तो यहाँ भी क्लोज आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये साइन तो पता है कहाँ पर कैसे डिपेंड करता है, इस इंटरवल के ऊपर, मतलब इसके ऊपर हमने क्या लिया है, सिंबल लेस देन इक्वल्स टू है तो क्लोज यूज करेंगे, हम यहाँ भी क्लोज यूज किया। ठीक है। चलिए, बस यही इतना ध्यान रखना है अपने को। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए, दो एग्जांपल लिखा है। ठीक है। पहला क्या है, मॉड ऑफ x -5 से लेकर -2। ऑफ कोर्स ऐसा कोई होगा ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5। मॉडुलस -5 से -2 के बीच में कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक। एग्जाम्पल 2 क्या है, मॉड ऑफ x -1 -2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा। तो इस बार क्या है, ये निगेटिव हो गया, तो ये तो हमेशा ही -2 से बड़ा होगा। अपने को पता है कि ये तो हमेशा ही क्या होगा, -2 से बड़ा होगा। तो फिर इसकी जो डिपेंडेंसी है वो कंप्लीटली इसके ऊपर हो गई। तो बस हम इसी पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कहाँ रिड्यूस कर गया, लेस देन 3। तो यहाँ से क्या होगा, x -1 -3 से लेके 3 के बीच में, तो ये हो जाएगा -2 से लेके x 4 के बीच में। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 से 4। ठीक है, सिंपल है। तो देखिए, बस जो रूल हमने पढ़ा है अभी 3-4 लेक्चर में, आप बस इसी रूल को ध्यान रखिएगा। एक बार कॉपी में सारे रूल को लिख लो, लिस्ट अप कर लो, उसको देख लो, उसके बाद प्रॉब्लम बनाओ। जैसे ही आप थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है ना। आप रटोगे तो नहीं होगा, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है। बस चलिए, बस अभी के लिए हम मतलब इतना ही। देखिए, अभी जो हमने पढ़ा है 3-4 लेक्चर में, हमने बस एक बार सारे रूल्स को देखा है, उस रूल के बेस पे कुछ एग्जांपल्स किए थे। वो एग्जांपल सिर्फ इसलिए था कि जो एक प्रोसेस है वो आपको समझ में आए। ठीक। अब इसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आएंगे और भी तरह के, कैसे हम किसी भी तरह के प्रॉब्लम को डील करेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉब्लम किसी फॉर्म पे ही हो। ठीक है। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आपको मिलेगा, वो सब कुछ हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट उनसे पहले आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से एकदम क्लियर होनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। ओके।